आज 9 जून 2025 है। गुरुग्राम के कांच के टावरों से लेकर नए एक्सप्रेसवे तक भारत का उदय हर जगह है। स्क्रीन पर हेडलाइंस में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के नैरेटिव में मेट्रो लाइंस खुलती हैं, बैंक अकाउंट्स गांवों तक पहुंचते हैं और स्मार्टफोन्स लाखों लोगों को जोड़ते हैं। हम सैटेलाइट लॉन्च, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स और एक कॉन्फिडेंट यूथ देखते हैं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? जब कैमरे हट जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? क्या यह प्रोग्रेस पास की कच्ची गलियों तक पहुंचती है, या उस किसान तक जो सही दाम के लिए संघर्ष कर रहा है, या उस बेरोजगार ग्रेजुएट तक? इस एक तरफा कहानी का खतरा यह है कि यह एक आरामदायक भ्रम पैदा करती है, जिससे हम पदार्थ पर सवाल उठाए बिना सिंबल्स को सेलिब्रेट करते हैं। क्या यह सच्ची प्रोग्रेस है, या सिर्फ एक अच्छी तरह से मार्केट किया गया सपना? दो भारत एक साथ मौजूद हैं, एक डिजिटल और एस्पिरेशनल, दूसरा संघर्ष में फंसा हुआ। एक ऑनलाइन शॉपिंग करता है और स्टॉक्स पर चर्चा करता है, दूसरा अंतहीन कतारों में इंतजार करता है, भीड़ भरी ट्रेनों में सफर करता है और रोजाना अपमान का सामना करता है। हमारे यूथ, जिन्हें डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम का सामना करते हैं जो उन्हें अनएम्प्लॉयबल और दुर्लभ नौकरियों के लिए बेताब छोड़ देता है। किसान, जिन्हें सेमिनारों में सेलिब्रेट किया जाता है, कर्ज, अप्रत्याशित मौसम और टूटे हुए वादों से लड़ते हैं। उनके संघर्ष आंकड़ों तक सिमट जाते हैं। हम स्मार्ट सिटीज बनाते हैं जबकि पुरानी सिटीज में बाढ़ आती है। हेल्थ स्कीम्स लॉन्च करते हैं जबकि अस्पताल ओवरवेल्म्ड रहते हैं। प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन किसके लिए? अगर यह कमजोरों को ऊपर नहीं उठाती तो क्या यह प्रोग्रेस है, या सिर्फ एक बढ़ती हुई खाई? असली सवाल, इस डेवलपमेंट से किसे फायदा होता है? असमानता की जड़ें साफ हैं। एक पुराना एजुकेशन सिस्टम रट्टा मारने को बढ़ावा देता है, इनोवेशन या क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं। मीडिया, जो कभी एक वॉचडॉग था, अब ध्यान भटकाने वाली चीजों को बढ़ाता है और बेरोजगारी और हेल्थ केयर जैसे असली मुद्दों को दबा देता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज एलीट वर्क का पक्ष लेती है, इनफॉर्मल सेक्टर और गरीबों को पीछे छोड़ देती है, जिससे असमानता गहरी होती है। अमीर लोग अलग थलग जिंदगी जीते हैं, जबकि गरीब अदृश्य रहते हैं, और जमीनी हकीकत को समझे बिना पॉलिसीज बनाई जाती है। बड़ी सरकारी योजनाएं बहुत कुछ वादा करती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और इनएफिशिएंसी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचने नहीं देती। पॉलिसी और हकीकत के बीच का अंतर निराशा और हताशा पैदा करता है। प्रोग्रेस का भ्रम असहमति और असली संघर्षों को नजरअंदाज करके बनाए रखा जाता है। जब तक इन दरारों को ठीक नहीं किया जाता, सपना टूटता रहेगा। तो हम यहां से कहां जाएं? एक बेहतर भारत बनाने की शक्ति हम में निहित है। सच्ची शिक्षा का मतलब है सवाल करना सीखना, इंडिपेंडेंट न्यूज खोजना और नेताओं से जवाबदेही की मांग करना। सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे साधनों का उपयोग करें। पूछें कि स्कूल क्यों फेल होते हैं, अस्पतालों में स्टाफ की कमी क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट्स में पारदर्शिता क्यों नहीं है। बदलाव हमारे पड़ोस में शुरू होता है, संसद में नहीं। हमें विभाजन को अस्वीकार करना चाहिए, एकजुटता में खड़े होना चाहिए और दूसरों के संघर्षों में अपनी भलाई देखनी चाहिए। असली प्रोग्रेस हमारे सामाजिक ताने बाने की मजबूती और सभी के लिए सम्मान से मापी जाती है, न कि सिर्फ जीडीपी से। यह तब शुरू होती है जब हम दर्शक बनना बंद कर देते हैं और अपने राष्ट्र को आकार देने में भागीदार बनते हैं।